आज यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट एक ऐसा चैप्टर है, उसके बाद में सेकंड प्लेस की भी बात करेंगे, मतलब ढाई की अंक की भी बात करेंगे। आजकल एसएससी क्वेश्चन देने लग गई, पहले देती नहीं थी। तो यहां पर आगे चलते हैं हम लोग। इकाई अंक बेसिकली क्या होता है, 10 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर जो नंबर आएगा वही इकाई अंक होता है, वही इकाई अंक होता है। मान लीजिए एक नंबर 12 है, इसका इकाई अंक कितना है 2। अच्छा, इसमें आप 10 का भाग करिए, कितना हो जाएगा 10 एकम 10, रिमाइंडर कितना बचा 2। मतलब यूनिट डिजिट ऑल अबाउट डिविजिबल बाय 10, रिमाइंडर जो भी आएगा वो आएगा, वही आपका यूनिट डिजिट होगा। तो आपके पास में मान लीजिए 336 है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है। तो मतलब आप इसमें 10 का भाग करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा इसमें आएगा। मतलब यूनिट डिजिट कुछ भी नहीं है, यूनिट डिजिट रिमाइंडर प्रोग्राम ही है, बस वहां पे हर बार 10 का भाग करना है, हर बार 10 का भाग करना है, कांस्टेंट वैल्यू का भाग करना है। तो यहाँ पे आपके पास में यूनिट डिजिट को अपन 10 से भाग करके नहीं देखेंगे, इसे यूनिट डिजिट के फॉर्मेशन में देखेंगे। अब यूनिट डिजिट निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, वो तरीके अपन अलग अलग तरीके सीख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो आपके पास में यूनिट डिजिट में कुछ बेसिक बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पहली बात यह है हमारे पास में, सबको पता है ऑड वैल्यू कौन सी होती है, विषम संख्याएं कौन सी होती है, और सबको पता होगा सम संख्याएं कौन सी होती है, इवन नंबर कौन से होते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी, किसी को इवन नंबर जो 200 डिविजिबल हो गए, ऑड नंबर जो 200 डिविजिबल ना हो, इस बात में किसी को कोई दिक्कत। अब आप देखना मेरे भाई, मैं आपको बोल रहा हूं किसी भी विषम नंबर को, किसी भी ओड नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 5 से, किसी भी ओड नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 5 से, तो हमेशा यूडी क्या आएगा 5 ही आएगा। ये यूनिट डिजिट की एक बहुत खूबसूरत बात है जो आगे जाके आपको पता चलेगी। यूनिट डिजिट बिल्कुल 0 से शुरू करेंगे और उस लेवल तक चलेंगे जहां तक आपको कोई आज तक पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। नंबर सिस्टम ही मैं लगभग 42 घंटे पढ़ाता हूँ, 42 आवर, ठीक है ना। 42 आवर में तो रेलवे की एडवांस मैथ खत्म होती है। तो आपके पास में किसी भी ऑड नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर दिया हूं, कोई बात भाषा से रिलेटेड समझ में ना आए अब बोल देना। वैसे मारवाड़ी रीजन है और मैं मारवाड़ी का यूज करता नहीं हूँ, मारवाड़ी का यूज करूंगा तो आपको आएगी समझ में। और मोस्ट तौर पे बहुत लंबे समय से अलग स्टेट में पढ़ाया हूं तो हिंदी ही बोलता हूं। और 2018 का लास्ट क्लासरूम बावलपुरा चौराहे पे था, 800 बच्चों का लॉकडाउन लगा था उससे पहले, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे दिक्कत आएगी। फिर भी एक दो बच्चों को दिक्कत है तो वो हिंदी सीखिए, थोड़ा सा अपनी खुद की भाषा में ना घुसे, थोड़ा हिंदी सीखो, काम आएगी आगे अलग स्टेट में जाओगे तो, ठीक है। नहीं बड़ी दिक्कत होने वाली आगे, जियोगे कैसे तुम लोग 21वीं सदी के क्वार्टर पार्ट में भी आप, सेकंड क्वार्टर आने वाला है, सेकंड क्वार्टर जब तक आएगा हिंदुस्तान 90% इंग्लिश मीडियम हो जाएगा, कहां जियोगे तुम। तो भाषा का ज्ञान आपको जरूर लेना चाहिए, हिंदी या फिर इंग्लिश, कोई एक भाषा आपको बड़ी शुद्ध आनी चाहिए। इंग्लिश ना आए तो सामने वाले को हिंदी ना आए, ऐसी हिंदी आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो किसी भी विषम नंबर को अगर आप 5 से गुणा करते हो तो ऑलवेज यूडी यूनिट डिजिट, यूडी यूनिट डिजिट को बोलूंगा मैं, ऑलवेज यूडी क्या आएगा 5 ही आएगा। तो आपके पास में जैसे 15 हो गया, मैं आपको बोल रहा हूं मेरे भाई कि आपके पास में 17 × 5, अब यूडी क्या आएगा 85, मतलब 5 आएगा। मतलब मैं आपको बोलना चाह रहा हूं किसी भी विषम संख्या को गुणा करो या कितने भी विषम नंबर को गुणा करो आपस में, अगर वो 5 से गुणा है तो ऑलवेज यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 आएगा। चाहे मैं इसमें परेशान होकर इतने नंबर लिख दूं कि 3 5 7 × 4 7 3 × 5, अभी भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि ये अपन क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में ज्ञान दे देंगे आपको, विषम से गुणा करते हैं विषम आता है। ये बातें अपन बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले करने की होती है। तो थोड़ा सा बोलिए वाला चैप्टर होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है। कोशिश करेंगे कि उसमें आप बोल ना हो जो, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बात अपन बाद में करेंगे। तो आपको पता है ये सारी की सारी क्या है, विषम नंबर है, ये सारे के सारे क्या है ओड नंबर है। और कोई भी ओड नंबर अगर 5 से मल्टीप्लाई है तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 5 आएगा। तो आपकी नजरें बहुत पैनी होनी चाहिए जब आप इस बात को करना चाहोगे कि यूनिट डिजिट करने बैठोगे, तब अगर कहीं 5 है और ओड नंबर दिखाई दे रहा है तो उस बात को सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं। कई बार बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखता है लेकिन उसमें सारे ओड नंबर दिए होते हैं, एक 5 भी दिया होता है, तो वहां सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, ठीक है ना। चले आगे, तो बहुत बढ़िया बात है, आपको पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। किसी भी ओड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ऑलवेज यूडी कितना देगा 5 देगा। अब दूसरी बात पे अपन चलते हैं लाडू, आपके पास में किसी भी इवन नंबर को, किसी भी इवन नंबर को अगर मैं 5 से गुणा करता हूं तो ऑलवेज यूडी क्या आएगा 0 आएगा, ऑलवेज यूडी क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। ये बात आपको जब नंबर ऑफ जीरोज की बात करूंगा मैं, आपको वहां पे भी काम आएगी, ठीक है। 2 नंबर की बात मैंने यहाँ पे क्या बोली, अगर किसी भी सम संख्या को 5 से गुणा करूंगा तो यूडी ऑलवेज कितना आएगा 0 आएगा। क्लियर बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ पे। और ध्यान रहे 0 अगर किसी नंबर का यूडी है उसको आप कितने से भी गुणा कर दो वो अपनी तरफ खींच लाएगा, ये हमेशा 0 ही होगा। कब मैं मल्टीप्लाई
की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं जीरो मान लीजिए यहाँ पे नंबर 10 दे दिया, अब कितने से भी गुणा कर दो, कितने से भी गुणा कर दो, यूडी हमेशा जीरो ही आएगा। कब? जब यूनिट डिजिट किसी एक नंबर का जीरो दिख जाए तो हमेशा यूडी क्या आएगा? जीरो आएगा। अच्छा, इसके साथ आप एक बात और समझ लीजिए, अगर मेरे भाई मैं आपको बोलूं कि 2 गुणा 5 तो कितना आएगा? अच्छा, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 कितना आएगा? मतलब है जितने 3 होंगे जितने 2 होंगे उतने ही 5 होंगे, तो उतने ही भी नहीं आगे। क्या बोल रहा हूं? यहाँ पे 1 2 था, अगर इसके साथ 5 और आ जाए मल्टीप्लाई में तो कितना बनेगा लास्ट में? 1 0, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो पूछ जाएंगे इसको, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बात समझना, यहाँ पे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 बार है तो 5 भी उतनी बार है, तो जीरो कितने बने? तो यहाँ पे 2 कितने बार, अगर 5 भी कितना आ जाए तो लास्ट में कितने बनेंगे? जीरो। अब आपको ये पूछे कि दाएं से नॉन जीरो नंबर कौन सा होगा? कितना होगा? मतलब जब भी नॉन जीरो नंबर की बात करें, या तो सीधा सीधा जीरो दिखाई देगा या फिर सीधा सीधा जीरो दिखाई नहीं देगा, तो 2 और 5 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि जितने 2 हैं उतने 5 है कि नहीं है, ठीक है। तो वहां से आपका क्या बनना शुरू हो जाएगा? नॉन जीरो नंबर शुरू बनना हो जाएगा। आपको अब ये पूछो कि आपके पास में 3 मतलब 30 की पावर 2, अब नॉन जीरो नंबर कौन सा होगा? इधर से भाई 9 से बोलोगे इस बात को, मतलब ये हटाना पड़ेगा, मतलब 9 होगा। तो मतलब जब भी नॉन जीरो की बात करता है तो आपको आंख बंद करके भरोसा कर लेना है कि इस जीरो को राम राम कह दीजिए यहाँ से, अब नॉन जीरो नंबर आएगा। अब नॉन जीरो नंबर आएगा, मैं क्या समझा? मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ लागू कि आपके पास में अगर ऐसे आ जाए 70 की पावर 5, तो आपको पूछे कि नॉन जीरो नंबर कौन सा होगा दाएं, तो कौन सा होगा मेरे पास में? मैं दाएं और बाएं तो सही बोल रहा हूँ ना? सही बोल रहा हूँ ना? तो आपके पास में जीरो को यहाँ से क्या कर दोगे? आप हटा दोगे और उसके बाद में आप क्या करोगे? नॉन जीरो नंबर निकालोगे। अगर यहाँ पे सीधा जीरो दे दे तो ऐसा बोलेंगे, और कई कई बार आपको बोलता है कि 2 की पावर 3 तो 5 की पावर 27, आपको अब बोलता है कि नॉन जीरो नंबर कौन सा होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जितने 2 हैं उतने 5 भी आपको क्या करने पड़ेंगे? निकालने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब इनको राम राम कह देना। बचा कितना आपके पास में? 5 की पावर 24, 5 की पावर 24। इससे देखेंगे दाएं से नॉन जीरो नंबर। ये कहानी अपन बाद में और समझेंगे जब नॉन जीरो की कहानी आएगी तब। पहले ही कहानी आपको मैंने यहाँ पे क्या बोला? आपका 5 अगर किसी विषम संख्या से गुणा है, किसी ओड नंबर से गुणा है, तो हमेशा यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। अगर 5 किसी सम संख्या से गुणा है तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। और अगर 0 किसी से भी गुणा है तो सबको अपने जैसा बना देता, मतलब यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। अब मान लीजिए मेरे भाई, आपके पास एक बार मेंस में ऐसा क्वेश्चन आया था कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर सभी और प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन का यूडी कितना होगा? यूनिट डिजिट कितना होगा? सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछ लिया था। सारी विषम अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? 3 से शुरू होंगी। अभाज्य प्राइम नंबर मतलब जिसके फैक्टर ओनली 2 होते हैं, मतलब 3 5 7 11 13 या आगे चलती रहेंगी। इसका यूनिट डिजिट आपको पूछा है तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि गुरुजी 3 और 5 आ गया, और सारी आगे क्या चल रही है? विषम नंबर ही चल रही है, विषम नंबर ही चल रही है। तो इस बात का यूनिट डिजिट कितना होगा मेरे भाई? 5 ही होगा। तो आपको प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी विषम संख्याओं का यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई का यूनिट डिजिट कितना होगा? सभी विषम संख्याएं हैं उनका मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास में यूनिट डिजिट क्या आएगा? यहाँ पे तो 5 आ रहा है, और 5 के साथ सभी मल्टीप्लाई है कौन से? ओड नंबर। ओड नंबर मतलब यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 आएगा। मुझे उम्मीद है कि इस बात में आपको कोई तकलीफ नहीं है। क्लियर है बात? सिंपल सी कहानी है। अगर इस बात में आपको फिर भी कोई तकलीफ हो, निसंदेह भाव से आप बोल सकते हो। आगे बोलोगे तो यूनिट डिजिट की पहली कहानी आपको समझ में आ गई। अब आपको समझना यूनिट डिजिट के पहले टाइप के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे। 1 2 1 प्लस 3 7 5 प्लस 3 2 6। ऐसी बात आती है, आपको पूछने का यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आएगा? यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो मेरे भाई मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, यूनिट डिजिट की बात कर रहा है तो हमेशा आपको इन नंबरों का कोई महत्व बच नहीं जाता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं बच जाती है। सिर्फ हाँ पागल में तुम्हें बकबक कर जा रहा हूँ, तुम्हें क्या जरूरत बकबक करने की? तो क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो तहजीब से और तमीज से और अच्छे घर की निशानी लेके क्लास में बैठो। ओ भाई साहब बोल रहा हूँ तब भी बोले जा रहे हो, सारे जरूरी काम क्लास से बाहर छोड़ के आया करो। जितने प्यार से पढ़ा रहा हूँ यार, तुम तो पागल समझ लो सामने वाले को। अच्छी बात है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, ये अच्छी बात है। तुम्हें चाहत से कोई और देखेगा लेकिन नजर आना चाहिए, शांति से बैठे रहो और पढ़िए आप। जब मैं पढ़ा रहा हूँ कोई बोलोगे समझ में नहीं आ रहा, भाषा समझ में नहीं आई। ये बात इसलिए समझा रहा हूँ कि जब प्रश्न ऐसे आएंगे ना 32 की पावर 17 26 तो उड़ जाएंगे तुम्हारे। यहीं से समझते हो चलो। क्लास में आपस में कोई बात करता पाया गया, मैं क्लास से बाहर भेज दूंगा दोनों व्यक्तियों को। सारे बच्चे 1 घंटे तक क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए, मेरी आवाज सुनाई देनी चाहिए। कोई बात नहीं समझ में आए, पूछने का अधिकार आपके पास में है, आप पूछिए, लेकिन सिर्फ यही समझ में आना चाहिए कि सर ये दोबारा बताओ, यही सुने की आवाज, इसके अलावा ना। तो अब आपके
पास में जब भी यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट ही लेनी है, इकाई का अंक ही लेना है। इकाई का अंक लेना है तो इसका मतलब पास में 1 प्लस का 5 प्लस का 6, तो आपके पास में 5 और 1 6 और 6 और 6 12। ये बहुत आसान है, मुझे पता है कि आपको आता है, ये बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहे हैं, लेकिन वहां तक छोड़ेंगे जहां तक आप यूनिट डिजिट में जानते नहीं हो। ठीक है, 2.5 घंटे की क्लास लगेगी अपन को, लेकिन बहुत शानदार तरीके से यूडी पढ़ेंगे। धरती का कोई भी एग्जाम देना, आप उसका यूडी हल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास में इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 2। ये बहुत ही सामान्य प्रश्न है, बहुत ही रेयर केस में ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा नहीं ऐसे। अब मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे भाई, अगर इसी बात में ऐसे आ जाता है कि 2 3 5 माइनस का 4 7 9, इस बात का यूनिट डिजिट कितना होगा, इस बात का यूनिट डिजिट कितना होगा, तो यहाँ पे आपके पास में इधर 5 है और इधर आपके पास में -9 है, तो आप बोलोगे कि सर यूनिट डिजिट कितना आ गया माइनस का 4। कभी भी यूनिट डिजिट माइनस में नहीं आएगा, और जब भी माइनस में आए यूनिट डिजिट तो आपको उसको प्लस में बदल लेना है। क्या रख के मेरे भाई 10 जोड़ देना है उसमें। जब भी आपका यूनिट डिजिट कभी माइनस में आए तो आपको क्या करके प्लस बनाना है 10 जोड़ के। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अपन कैरी लेते हैं तब पूरा 10 लेते हैं कि नहीं लेते, क्योंकि जब आप इस बात को इस बात से घटाते हो, मतलब 5 को 9 से, तो आप इधर वाली संख्या में घटाओगे। अच्छा मैं छोटा बोल दिया आपको, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं इसको, सॉरी ये लो यहाँ पे बना देता हूं 5। ठीक है, तो यहां से अगर 5 में 9 नहीं जाएगा तो इधर से 1 उधार लेते हैं, एक कैरी लेंगे, एक कैरी लेंगे तो 1 नहीं आता 10 आता है, तो 10 और 5 मिलाओगे 15 में से 9 जाएगा। ठीक है, तो आपको बड़े क्वेश्चन आएंगे तब आपको ऐसे नहीं करना होता, तो आपको क्या करना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जब भी यूडी माइनस का आए तो आप उसे क्या बना दोगे प्लस बना दोगे। प्लस बना दोगे मतलब क्या जोड़ोगे उसमें 10 जोड़ोगे, तो इस बात का जो यूनिट डिजिट आ गया वो कितना आ गया 6 आ गया। अब पहली बात 5 का मल्टीप्लाई इवन से, 5 का मल्टीप्लाई ऑड से, 0 का मल्टीप्लाई सभी से, और कभी भी माइनस का यूनिट डिजिट आए उसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे। कितनी बातों में आपको कोई तकलीफ है तो आप बोल दो। 5 का विषम संख्या से गुणा करें तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 आएगा। और कभी भी यूनिट डिजिट आपके पास में माइनस आता है तो भाई आपके पास में जो यूडी है ये क्या आएगा 10 जोड़ के प्लस में बना लेता है। ये तो होती है इसकी बेसिक से कहानियां। अब आप बोलोगे सर बेसिक टाइप के क्वेश्चन ऐसे थोड़ी नहीं है, ऐसे थोड़ी आएंगे, थोड़े से ऊपर लेवल के आएंगे, लेकिन उन्हें समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा साइक्लिसिटी, चक्रीयता का नियम। चक्रीयता का नियम क्या होता है, तो वही होता है जो साल दर साल चलता आ रहा है। मान लीजिए आज क्या वार है हमारा बुधवार है, तो ये गुरुवार है तो ये चलता आ रहा था। तो अब समझिए आप साइक्लिसिटी का रूल, जिससे कि आपको मैं समझाने की कोशिश करूं। मान लीजिए मेरा मंडे चला कभी, अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा थर्सडे, अगला क्या आएगा फ्राइडे, अगला क्या आएगा सैटरडे, अगला क्या आएगा। ये सालों से चली आ रही प्रथा है और ये साइकिल में आता है। सोमवार के बाद में बुधवार तो नहीं आ जाता, क्या आता है मंगलवार ही आता है। ठीक है, मंगलवार भी आता है। ये एक साइक्लिसिटी का फॉर्मेशन होता है, मतलब हर जगह आप साइक्लिसिटी ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं मिलेगी। तो अब आप देखिए, मान लीजिए पहले दिन हमारे पास में ये आ रहा है, दूसरे दिन हमारे पास में ये आ रहा है, तीसरे दिन हमारे पास में ये आ रहा है, चौथे दिन ये आ रहा है, पांचवें दिन ये आ रहा है, छठवें दिन ये आ रहा है और सातवें दिन ये आ रहा है। तो मैं आपको बोलूं कि आपके पास में 78वें दिन कौन सी बात आई है। 78वें दिन तो आप 78 से लिखोगे थोड़ी बातों को, नहीं लिखोगे ना, तो आप इस बात में क्या किया करते हो भाग दे लेते हैं। मतलब आप 78 ऐसे थोड़ी लिखोगे कि पहले दिन मंडे आया ऐसे आया दूसरे दिन, तो आप क्या करोगे इस बात में 78 में लाड लो, आपको भाग दे लेना है किसका 7 का। आप बोलोगे गुरुजी 7 एकम 7 बच गया 0, 8 लिखेंगे तो 7 एकम 7 बच गया क्या 1। मतलब आप बोलोगे गुरुदेव हमारा रिमाइंडर क्या बचा 1, मतलब 1 वाले स्थान पे कौन सा दिन आएगा मंडे आएगा, मतलब 78वें दिन कौन सा वार शुरू होगा सोमवार शुरू होगा। यही होती है साइक्लिसिटी। तो हर नंबर की साइक्लिसिटी होती है, धरती के जितने भी नंबर दिए हुए हैं उन सबकी साइक्लिसिटी होती है, जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार की होती है। ठीक है ना, तो मेरी बात समझ गए साइक्लिसिटी का मतलब क्या। मान लीजिए ये नंबर ऐसा भी तो हो सकता है, देखो 1 रिमाइंडर आएगा तो मंडे आएगा, 2 आएगा तो ट्यूसडे आएगा, 3 आएगा तो 4 आएगा तो 5 आएगा तो 6 आएगा तो 7 रिमाइंडर तो नहीं आएगा। मतलब रिमाइंडर 0 आएगा तो अंतिम संख्या की बात कर रहा है वो। मतलब मान लीजिए यहाँ पे 77वें दिन कौन सा दिन होगा, तो अब तो 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, अब तो 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा और पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब आप बोल रहे हो गुरुजी 0 तो आ ही नहीं रहा, तो मेरे भाई जब भी कंप्लीटली डिवाइड होता है तब वो किस बात की बात कर रहा है साइक्लिसिटी के अंतिम चरण की बात कर रहा है, अंतिम चरण की बात कर रहा है। और यहाँ पे साइक्लिसिटी का अंतिम चरण कौन सा है संडे है, इसका मतलब वो संडे की बात कर रहा है। और जब भी कंप्लीटली डिवाइड हो तो साइक्लिसिटी का अंतिम चरण ही उस बात का उत्तर है, बाकी जितने रिमाइंडर होंगे उतने होंगे। तो अब समझते हैं साइक्लिसिटी। मान लीजिए मेरे भाई मुझे 2 की साइक्लिसिटी समझनी है, ठीक है, आपको साइक्लिसिटी लिखनी नहीं है कभी भी, लेकिन आप एक बार समझ लीजिए और उसके बाद में अपन बढ़ते चलेंगे आगे। तो यहाँ पे आपके पास में मुझे एक बात बताओ, 2 की पावर 1 सभी को पता है 2 होता है, इस बात में आपको कोई एतराज नहीं। तो आप बोलोगे अरे पापी इंसान है तो जो होगा कंधे से हाथ हटा ले, कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल जवाब किसको कहा, हाँ बिल्कुल आपने, हाँ आपने क्या किया, विनर्स में कैमरे लगे हुए हैं, तो ये ना बोलो कि आपने क्या किया, जो किया उसे मान लो बस। ठीक है, तो आप बस इधर ध्यान लगाओ, जब मैंने बोल दिया तो आप मेरी बात मान लो।
शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, ठीक है। हाँ मुझे पता, आप बोलोगे सर ऐसी बात नहीं है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ऐसी कहानी है, पता है मुझे, लेकिन उसके लिए बात छोटी पड़ जाती, उसके लिए कुछ बड़ी बात बोली थी। तो यहाँ पे आपके पास में 2 की पावर 1 हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 2 की पावर 1 हमेशा 2 आएगा। अगर 2 की पावर 2 करूंगा लाडू तो क्या आएगा, 4 आएगा। और 2 की पावर 3 करूंगा तो 8 आएगा। और 2 की पावर 4 करूंगा तो क्या आएगा, 16 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। और 2 की पावर 5 करूंगा तो 6 दूनी 12, वापस से कितना आएगा, 2। ठीक है, कुछ सोचेंगे कि सर 12 कहां से लिख दिया, 32 आएगा। बिल्कुल मुझे पता 32 आएगा, लेकिन मुझे इस बात का पता है ना 2 की पावर 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और 2 की पावर 4 का यूनिट तो 6 आ चुका ना, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है ना। तो वापस से कितना आया लाडू, 2 आया। अच्छा 2 की पावर 6 का 4, 2 दूनी 4, 2 की पावर 7 का 4 दूनी 8, और 2 की पावर 8 का 8 दूनी 16। अब देखो आपके पास में यहां पे जो साइक्लिसिटी आई वो कितनी आई, 4 आई, क्योंकि हर चौथे नंबर के बाद में रिपीट हो रहा है। मतलब अब हमें भाग किसका लगाना है, 4 का लगाना है, क्योंकि साइक्लिसिटी कहां से रिपीट हो रही है, चक्रियता का रूल 4 पे दोहराया जा रहा है, और 4 पे दोहराया जा रहा है, मतलब अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा तो यूनिट डिजिट 4, और रिमाइंडर 3 आएगा तो रिमाइंडर 4 आएगा नहीं। अब रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब अंतिम चरण की बात कर रहा है, या फिर घात 4 की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस बात को समझ गए, इस बात में कोई दिक्कत परेशानी, मतलब अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2 है तो उस बात के लिए साइक्लिसिटी क्या यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, वैसे सभी के लिए 4 यूज करते हैं, लेकिन आप एक बार समझिएगा थोड़ा सा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं 2 की पावर 537 है, इसका यूडी कितना होगा, फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट। तो अब 4 की भाजकता का नियम आपको बड़े सुंदर तरीके से पता है, इस बात में आपको कोई दुखी परेशानी वाली बात नहीं है। 4 की भाजकता का नियम, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, मैंने आपको क्या बताया था लाडू, मैंने बोला था कि अंतिम 2 संख्याओं में आप 4 का भाग दे लीजिए, जो शेषफल आएगा वो आएगा। तो यहाँ पे अंतिम संख्याएं क्या है मेरे भाई, 37 है, और 37 में मैं 4 का भाग लगाऊंगा तो 4 36, रिमाइंडर कितना आया लाडू, 1 आया। मतलब आप इस बात को डायरेक्ट निरस्त करके आप ये भी लिख सकते हो कि 2 की पावर 1, मतलब जो रिमाइंडर आता है वही उस बात की पावर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हर बार ये थोड़ी ना चेक करोगे कि 1 से आया तो 2 क्या आएगा, 2 आया तो 4 आएगा, हर बार ये चेक नहीं करना। जो भी रिमाइंडर आएगा वो घात को खत्म करके वो ऊपर लिख देते हैं, वो क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं। मतलब अब आपके पास में जो यूडी आएगा वो कितना आएगा, वो 8 किस पापी इंसान का आ रहा था, मेरा तो नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा, इस बात में कोई तकलीफ नहीं। अब मान लीजिए इधर कुछ भी नंबर दे दे, इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, इस बात से डरना थोड़ी ना है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ यूडी में किसकी बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक की बात करनी है। तो इस तरफ आपको क्या दिया गया है, इस बात का कोई महत्व रह नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ जब भी इकाई के अंक की बात करेगा तो इकाई के अंक की ही बात करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए, 5 7 2 और इसकी पावर 4 4 8। अब आप बोलोगे गुरु जी 48 में तो 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, अगर जब भी पूरा पूरा भाग जाता है तो पावर को किसमें कन्वर्ट कर दोगे, 4 में। 4 में क्यों किया, क्योंकि चक्रियता का नियम 4 था, और मैंने क्या बोला था, रिमाइंडर 0 आए तो अंतिम चरण वो दर्शा रहा है, अंतिम चरण वो दर्शा रहा है। तो आपके पास में मेरे भाई 48 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, और 48 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब इस कहानी का मतलब ये दर्शाया कि यहाँ पे ये 2 है और 2 की पावर कितनी है, 4। 0 नहीं लिखेंगे, शेषफल 1 आएगा तो 1 लिखेंगे, 2 आएगा तो 2 लिखेंगे, 3 आएगा तो 3 लिखेंगे, बट 0 शेषफल आएगा तो उस चक्रियता का अंतिम चरण लिखेंगे, और चक्रियता का अंतिम चरण यहाँ पे 4 है। तो क्लियर, यहाँ पे 2 की पावर 4 मतलब 16, और 16 का मतलब 6। मुझे उम्मीद है कि आपको चक्रियता का नियम पता चल गया होगा। अब आपके पास में 3 का करोगे तो भी 4 पे रिपीट होगा, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 7 3 21, पूरा क्यों लिखूंगा मैं, 81 क्यों लिखूं। अब आपके पास में 3 की पावर 5 तो 3 एकम 3, 3 की पावर 6, 3 3 9, 3 की पावर 7 9 3 27, 3 की पावर 8 7 3 21, मतलब यहां पे भी साइक्लिसिटी रूल कितने पे दो रहा है, एकदम हासिल हो गए। अरे इसीलिए तो बोल रहा था कि तुम शांति से पढ़ो, सो मत, बातें नहीं करिए तो नींद भी लेनी। ये बात तो मैंने बता दी पहले, तुम कहां थे, कौन से देश से लिए थे भाई, इसी देश में थे। देखो आप क्लास में रहा करो, और क्लास में शरीर से नहीं दिमाग से रहा करो, वरना मुझे दोहराना पड़ेगा कि जगजीत सिंह का जाने के से, ठीक है। ये गाना कब गाया गया था, ये जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में उसका लास्ट गजल था जब उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, और उस दिन उसकी गोली उठाई जा रही थी एसएमएस अस्पताल से। उस दिन उसने लास्ट गजल गाई थी, जाने वो कौन सा देश तो छोड़ के कहां चला गया, ठीक है। तो आप दिमाग से याद रहो, ठीक है ना। अब तुम्हारा दिमाग नहीं है तो तुम मृत के बराबर हो, यहाँ शरीर का क्या नहीं करना है मेरा, अरे ठीक है ना।
जगजीत सिंह बहुत अच्छे कलाकार थे और बहुत अच्छी गजल गाया करते थे। उनके एक बेटा था, वो चला गया था और उनकी अंतिम गजल वही थी। उसके बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया था, उसके बाद में नहीं गाए थे, ठीक है ना। और मैं बहुत अच्छा पसंद करता हूँ गजल सुनता, आप भी सुना करो, अच्छा लगेगा। मेरी लास्ट वाली मत सुनना, बहुत रुल आएगी। तो तुम लोग ऐसे सोच लेते हो कि हमारी एक्स चली गई सर, उसके बाद में सुनते हम ऐसे गाने गजल। चलो चलते आगे ना, बात बोलिए हो गए क्या? दिमाग यहाँ पे रखना है, वरना फिर से मुझे वही गीत बनाना पड़ेगा। चलिए, 3 में साइक्लिसिटी कहां पे दोहराता है? 4 पे दोहराता है। मतलब वही बात यूज करेंगे, मतलब भाग किसका लगाएंगे? 4 का लगाएंगे। मतलब मैं लाडू ये बताना चाह रहा हूं, अगर 3 की पावर में आपको लिख दूं 7 ऐसे, अब आपके पास में इस बात का यूनिट डिजिट कितना आएगा? तो अब आपको पता है 4 की भाजकता का नियम क्या कहता है? 4 की भाजकता का नियम कहता है कि अंतिम 2 संख्याओं में आप 4 का भाग दे लो। इसमें आप बहुत अच्छे हो, इसमें आप बहुत अच्छे हो। क्या नहीं मारी है? तुम्हें बोल रहा हूं, दरवाजे कैसे मार रहा है? अरे भाई, तुम जब सोते हो उससे लेट ही सोता हूं मैं, और तुम जब आते हो उसी समय पे आता हूं, और तुम जब चले जाते हो उसके बाद में जाता हूं मैं। बस सोया करो, काम के प्रति जिम्मेदार बनो, काम के प्रति जिम्मेदार बनो। अभी यही आपका काम है, ठीक है ना। काम के प्रति अगर आप जिम्मेदारियां नहीं उठाओगे तो फिर दिक्कत होने शुरू हो जाएगी। काम से मत बनो। आपके होने ना होने से अगर किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब आप भीड़ का हिस्सा हो। अगर आप वहां पे मौजूद नहीं हो तो आपके ना होने का एहसास होना चाहिए उन्हें, मतलब आपको यूनिक हो। अगर आपको फर्क ना पड़ रहा, तो आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो दिक्कत है, आप उसी भीड़ का हिस्सा हो। तो अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, सोना बहुत हो जाता है, 6 घंटे तो सो लेते हो, रात को जल्दी सो जाया करो थोड़े। और इंदौर वाले 12 बजे सोते हैं और दिल्ली वाले 2 बजे सोते हैं, ठीक है ना। और आजकल तो सोते नहीं है बहुत सारे लोग। क्या करते हो ये सोने वाले रात को? बात करते हो, बाबू सोना नहीं, जरूरी नहीं रात भर जागने वाले बाबू सोना ही कहे, पबजी भी क्यों नहीं लेते बेचारे। तो यहां पे आपके पास में आ जाओ इधर 63 में किसका बात करेंगे अपन? 4 का बात करेंगे। 60 को पूरा पूरा विभाजित कर देगा, रिमाइंडर कितना बचा? 3 बचा। मतलब जो भी रिमाइंडर बचता है उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? पावर में। 3 कितना हो गया? 27। अच्छा, यहां से कुछ पूछ रहा था लाडला, तो यहां से तो समझ आ गया 3 की पावर 5 होगा। अब देख 3 की पावर 5 का मतलब क्या ये बात है क्या? 3 की पावर 5 को 3 की पावर 4 गुणा 3 लिख सकता हूं पक्का। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको याद दिला देता हूं, आधार सम्मान होते हैं तो बातें जुड़ जाती है, बेस से में तो पावर जुड़ जाते हैं। इसका मतलब मुझे एक बात बता ढक्कन आदमी, 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना है? अरे 3 की पावर 4 का इकाई अंक कितना है? अरे तुम मत बोलो, कितना है? 1। तो इस बात का यूनिट डिजिट 1 है तो आगे वाला 3 है, मतलब 3 एकम। तो जब भी अगले नंबर का यूडी निकालते तो पीछे वाले यूडी से गुणा कर देते उतने ही नंबर को। जैसे 3 की पावर 5 को निकाला तो 3 एकम, जैसे 3 की पावर 6 को निकाला तो 3 3 9, क्योंकि 3 की पावर 6 को क्या लिखेगा? 3 की पावर 5 होना, तो इसका यूडी कितना था? और 3 इंटू 3 9। वैसे इतनी जरूरी नहीं थी बात, और आपको पता नहीं जरूरी लगी होगी। अब ऐसा होता है ना, कई बार जो चीज मेरे लिए जरूरी नहीं है आपके लिए बहुत जरूरी है। चलो, तो यहां पे आपके पास में बता दिया इसमें कोई दिक्कत नहीं। 5 7 6 3 और इसकी पावर 7 6 4, कितना आएगा? 0 आएगा, शेष पर 0 आएगा, और शेष पर 0 आएगा तो चलिए बात अंतिम चरण। अंतिम चरण मतलब आपके पास में 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 मतलब यूडी कितना आएगा? 1। अगर इस बात में किसी को कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 और 3 3 9 9 9 21। ऐसे कर लो ना, जरूरी थोड़ी है तेज भागना आपको, धीरे चलो लेकिन गलत मत करो, अपने आप स्पीड आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बात समझ होगी, 4 का नियम इतना खूबसूरत है कि उसे आपको ध्यान में रखना है। 4 की साइक्लिसिटी इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी बना देता है प्रश्न 4 और 9 से, ठीक है ना। जैसे एसएससी में नहीं आया अभी तक, टेट वगैरह के एग्जाम में आए हैं, ठीक है, सीरियस में घुस गए हैं, तो आपके भी आ सकते हैं। तो उस बात का आपको अच्छे से ख्याल रखना है बहुत आसान, लेकिन बच्चे ध्यान देते नहीं है और उनसे इतने बढ़िया क्वेश्चन बना देता है कि आपको तकलीफ होना तय बात है। 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 6 चौका 24, 4 की पावर 4 4 चौक 16, 4 की पावर 5 6 चौका 4 की पावर 6 4 चौक। तो यहाँ पे जो साइक्लिसिटी रिपीट हुई वो 2 के बाद में रिपीट हुई, वो 2 के बाद में रिपीट हुई। और जब भी साइक्लिसिटी लाडलो 2 के बाद में रिपीट होती है मतलब अपन ओड इवन की बात कर सकते हैं। जब भी साइक्लिसिटी 2 के बाद में रिपीट हो रही है तो हम सम संख्या और विषम संख्या की बात कर सकते हैं, मतलब सम पावर और विषम पावर की बात कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। मतलब मैं आपको ये बोलूं 4 की पावर अगर मेरे पास में ओड है, 0 को छोड़ के ना, 0 को छोड़ के,
अगर किसी भी संख्या का पावर 0 होता है, 0 को छोड़ के, तो आपके पास में क्या रिजल्ट देता है? 1। जैसे 735 की पावर 0 तो कितना देता है? 1। यहाँ पे मत सोच लेना कि शेष पर 0 आ रहा था तो आप 0 लिखे नहीं, 1 आता है तो, लेकिन 0 लास्ट टर्म को दर्शाता है इसलिए 4 लिखे, ठीक है। लेकिन अगर किसी संख्या की पावर अगर 0 है तो हमेशा क्या रिजल्ट देता है? देता है किसको छोड़ के? 0 छोड़ के। चलिए आगे, अगर 4 की पावर ओड है तो आपके पास में यूडी क्या आएगा? 4 की पावर इवन है, सम संख्या क्या आएगा? क्या आएगा? और ये इतनी प्यारी और सुंदर बात है, पता नहीं क्या ही पसंद आता है एग्जामिनर को इस वाली बात में, लेकिन बहुत बढ़िया प्रश्न बना देता है। अब आप बोलोगे गुरुजी अलग अलग चीजें याद कैसे करेंगे? क्या याद करने की किसी चीज को जरूरत थोड़ी ना होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि 4 की पावर 1 कर सकते हो आप, 1 क्या है? विषम संख्या, विषम संख्या मतलब 4 आ रहा है, और 4 की पावर 2 भी कर सकते हैं, मतलब सम संख्या, सम संख्या तो कितना आ रहा है? इसका मतलब है अगर 4 की पावर ओड आएगा तो यूडी, 4 की पावर इवन आएगा तो यूडी। ऐसा नहीं है कि इसमें 4 का भाग भी हम नहीं निकाल सकते, निकालते, क्योंकि 4 के बाद में भी तो साइक्लिसिटी हो रही है ना। अरे भाई जब 2 तो हो रही है तो 4 पे भी हो रही है, 4 पे भी, तो यहाँ पे भी 4 का भाग देके निकाल सकते हैं। इस बात को हम नकारेंगे नहीं, आप पावर में 4 का भाग भी दे लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन जब थोड़ा सा आसान हो रहा है तो आसानी से करेंगे, क्यों 4 का भाग देंगे? जब हमको ओड और इवन से ही पता चल रहा है तो हम उस बात को ऊपर क्यों मेहनत करेंगे, से बताओ। तो अब आपके पास में ऐसा आ जाता है कि आपके पास में 3 5 7 4 की पावर 7 6 5 4, तो पावर क्या है? सम है ना। अरे घात क्या है? सम, और घात सम होती है तो यूनिट डिजिट। आप बोलोगे सर एग्जाम में कैसे याद करें? अरे जब पावर सम आ जाती है तो 4 की पावर 2 कर लो तुम, तो खत्म, इतना तो कर सकते हो ना। 4 की पावर 2 का मतलब, और विषम आ जाती है तो क्या कर लो? 4 की पावर 1 कर लो, भूल जाओ सारी बात होगी उनकी। सम आती है तो 2, विषम आती है तो 1, क्लियर बात? कोई दिक्कत परेशानी? तो इस बात का यूडी कितना निकल के आएगा? राख लो, कितना निकल के आएगा? मैं आपको बोलूं 4 5 7, 4 की पावर 3 5 7 2 3, इस बात का 4 का भाग देने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर आप कोई व्यक्ति भूल जाए, मान लो बड़ा मासूम व्यक्ति हो, तो 4 का भाग दे लो, दे सकता है। तो इसलिए किस बात का बात करूंगा मैं? 4 का, 4 का भाग किया तो रिमाइंडर कितना आया? तो 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 का मतलब कितना होगा? 64, 64 का मतलब अभी भी तो यूडी लाड लो 4 ही आ रहा है, तो इतना भी मासूम नहीं बनना आपको ना, ठीक है। क्लियर बात? कोई दुखी परेशानी नहीं इस बात में। चलो आगे चलते 5 पे। अच्छा 4 के बजाय अब हम चलते हैं 9 पे, क्योंकि 4 और 9 का एक जैसा होता है। 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 1 लिखते हैं स्क्वायर क्यूब अपन, इकाई गणित की बात कर रहे हैं। अब 9 की पावर 3, 9 एकम, 9 की पावर 4 1, 9 की पावर 5, साइक्लिसिटी यहां पे भी क्या दोहरा रहा है? मतलब 9 की पावर ओड होगा तो वही आएगा 9, और 9 की पावर इवन होगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। और भूल जाओ तो कौन सी वाली बात याद रखनी है? ओड आए तो 1, इवन आए तो 2। तो 4 वाले के ऊपर मत जाओ, 4 वाली तो अंतिम बात याद रखो कि अगर 4 और 9 की कहानी आ रही है तो हम उस बात को किस तरीके से देखेंगे? ओड और इवन से। 4 और 9 आपके पास में हो गए खत्म। इसके अलावा आप समझना, मैं आपको, अच्छा इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, क्वेश्चन अपन करेंगे, चिंता ना करिए, चिंता का विषय आपका नहीं है, वो मेरा है, मैं आपको करवा दूंगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, आपको कहीं भी फंसने की जरूरत नहीं है। तो अब आपके पास में डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन किया तुमने कहीं से? सुनिए क्यों करोगे तुम? हाँ? अरे कम से कम जितना पढ़ा दिया उतना ही पढ़ लो दोबारा से, एक आपके पास नहीं होगी, उस पर बैठो, वापस से वही सोल्व करो, आपको दूसरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब जरा उतना तो पढ़ लो यार, दियोगी नहीं दियो, ये बता रहा है आपको, नहीं ना? अरे तो पैसा दिए हो तो उसका फायदा तो लो, बाद में कर लोगे, बाद में कुछ नहीं होता, समय पूरा हो जाता है। तो आप जब यूडी चल ही रहा है हमारा, तो आज क्या करो? जो पढ़ाया मैंने पहले 100 के आसपास प्रश्न होंगे, इसे ज्यादा तो नहीं है, सोइए ना, पता है? तो वो प्रश्न आप एक बार घर पे बैठो, बिना देखे हुए आप सोल्व करो कि आपको चीजें याद है कि नहीं है, ठीक है। फिर कोई दिक्कत आती है तो एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर भी आपको उसमें कोई तकलीफ आती है तो आप मेरे से पूछ लीजिए, दोबारा से बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में 5 की पावर 1 कितना आया? 5 की पावर 2 ढक्कन 0 कहां से आया? 5 की पावर 3, मतलब 5 का साइक्लिसिटी का नियम 1 1 का है, मतलब 5 की घात कुछ भी करो 0 के अलावा 5 ही यूडी आएगा। मतलब 5 के साथ साथ ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनकी साइक्लिसिटी 1 है? 0 1 5 और 6, इनकी साइक्लिसिटी का नियम क्या है? ये एक एक के बाद में ही दोहरा देंगे, हर नंबर पे रिपीट करेंगे, मतलब इनकी पावर कुछ भी करो आप, इनकी पावर कुछ भी करो आप, यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही रहेगा, हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। 4 और 9 की साइक्लिसिटी सेम है, उसके अलावा अब 4 और 9 की सेम है, 2 की साइक्लिसिटी है, यहाँ पे 1 की साइक्लिसिटी है, यहाँ पे अब आपके पास में 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा, 8 बचा। इन बातों को मैं बार बार सोल्व करने से कोई फायदा नहीं। साइक्लिसिटी का नियम क्या कहता है? 4। साइक्लिसिटी का नियम क्या कहता है? 4। 2 को भी किसका भाग करेंगे? 4 का, 3 को भी 4 का, 7 में भी किसका? 8 में भी किसका? 4 का। लेकिन कुछ कुछ भाई क्या है, परेशान हो जाते हैं। अब मेरे को एक बात बता दीजिए, 0 1 5 6, ठीक है। साइक्लिसिटी का रूल 1 पे दोहराएगा, यहाँ पे आपके पास में 4 और 9 का साइक्लिसिटी का नियम
2 को दोहराएगा, 2 3 7 8 की साइड से का नियम 4 को दोहराएगा। इन सभी बातों का एलसीएम कितना हो गया 4। मतलब आप सभी नंबर की घातों पे 4 का भाग लगा सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, याद रहे तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद रहे तो और अच्छी बात। आपको भाग किसका लगाना है 4 का। लेकिन हर जगह 4 का भाग लगाने से कोई फायदा थोड़ी ना। आपके पास में जब क्वेश्चन ही है कि 256 की पावर 368 है तो यूनिट डिजिट क्या है। अब आपको पता 6 की पावर कुछ भी करो 6 आएगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट 6 आएगा तो इसमें 4 का भाग में क्यों परेशान होना हमको। दिमाग को भी परेशान मत करो, विचार है दिमाग। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में यूनिट डिजिट क्या आएगा, क्योंकि मैंने आपको ये बोल दिया 0 1 5 और 6 ऐसे नंबर है जिनकी घात आप कुछ भी कर दीजिए, यूनिट क्या रहेगा वही रहेगा। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। इस बात में 4 और 9 में आप क्या लगाओगे। ओड आए तो 1 पावर बदल दो, इवन आए तो 2 पावर बदल दो। ओड इवन ध्यान मत रखो ना। ठीक है, ओड आए तो 4 रखूंगा, इवन आएगा तो रखूंगा ना। ओड आएगा तो पावर किसमें बदल दो, एक। इवन आएगा तो पावर किसमें बदल दो, 2 में। आगे कर ही लोगे, समझदार हो। और जब ये आएगा तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई तकलीफ, सिंपल कहानी। अब आपके पास में आगे बढ़ाते हैं हम क्वेश्चन को, समय होगा। चलो कल अपन क्वेश्चन शुरू करेंगे। आज बेसिक कहानी मैंने इसकी बताई। 5 से ओड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो दाएं से जब नंबर देख रहे होते हैं तो 0 आए तो 0 को पूरा कट कर दो, या फिर 2 आए तो जितने 2 है उतने 5 ढूंढ लो, या जितने 5 है उतने 2 ढूंढ लो, 2 ढूंढ लो। तो ये वाली बात बता दी। दूसरा नेगेटिव आए तो 10 जोड़ 2 से पॉजिटिव बना दो। तीसरा अपन साइक्लिसिटी का रूल बना लिया। अब कल अपन यूनिट डिजिट के बेसिक क्वेश्चन, फिर आगे वाले क्वेश्चन और लास्ट में जो पावर आते हैं ना, जिसमें आप बहुत परेशान होते हैं 32 की पावर 32 की पावर 32। ठीक है ना, इसमें मुझे पता नहीं क्यों परेशान हो जाते हैं लोग कि 32 की पावर 32 की पावर 32 की पावर 32। मेरे को कुछ करना ही नहीं है। यहाँ तो इवन नंबर है ना, इवन नंबर है मतलब 2 की पावर 4 मतलब 6, खत्म। और ओड नंबर है मतलब पावर 1 आ सकती है 3 आ सकती है। हाँ बता भाई,